हेलो दोस्तों, एके साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिर्फ बछड़ी को तैयार करके डेयरी फार्म को कैसे आगे बढ़ाए और डेयरी फार्म को कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। डेयरी फार्म में बछड़ी तैयार करके फार्म को आगे बढ़ाने से, फार्म को चलाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, किस प्रकार से चलाया जा सकता है, तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म की थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। इस फॉर्म पे जितने भी गाय आप देख रहे हैं, छोटे बड़े जितने भी पशु है, इस फॉर्म पे बाहर में जो है 20-22 गाय है, 6-7 बछड़ी है उसमें, और कुछ इधर जो 2 बछड़ी जो है वो नया में इस फॉर्म पे अभी 1-1.5 महीने में तैयार हुई है। और दूसरे पार्ट में जो ABS वाले बछड़ी 9 बछड़ी है वो तैयार हो रही है। तो जितने भी इस फॉर्म पे बछड़ी और गाय सब दिख रहे हैं, ये सब गाय जो है इस फॉर्म की यहीं की तैयार की हुई है। एक भी बछड़ी और गाय जो है वो बाहर से नहीं लाया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा, जो बाहर से नहीं लाया गया तो फिर आया कहाँ से गाय? बछड़ी तैयार करने के लिए बछड़ी भी नहीं लाया गया। तो इस फॉर्म को स्टार्ट किए हुए 10 वर्ष हो गए हैं और इस फॉर्म पे सिर्फ 8 गाय जो है यहाँ से 500 किलोमीटर जो है बेंगलोर से जो है वो गाय लाया गया था। उस 8 गाय में से उसको जो है वो यहाँ पे उसको देखा गया, उस गाय का दूध जो है कितना कितना दे रही थी। तो कोई 20 लीटर दे रही थी, कोई 22 लीटर दे रही थी, कोई 25 लीटर दे रही थी, और कोई जो है वो 10-12 लीटर ही दूध दे रही थी। तो जो गाय 18 से 25 लीटर के लमसम में इस फॉर्म पे जो गाय सब दूध दे रही थी, उसी गाय सब को यहाँ पे रखा गया और उसी गाय को तैयार किया गया। और उसको EI करवाने के बाद जो उसका सीमन होता है, अच्छी तरीके से सीमन, जो शुरू से जो इसको HF का जो सीमन होता है उसको डला के और बछड़ी को यहाँ पे तैयार किया गया। और उसी बछड़ी को तैयार करके के अभी इस फॉर्म पे जो है 25 गाय और 19 बछड़ी इस फॉर्म पे अभी तक तैयार हुई है। और जितने भी बछड़ी है यहीं तैयार करके और गाय सब तैयार हुई है, मतलब बछड़ी तैयार करके गाय बनी है, बाहर से जो है यहाँ पे गाय नहीं लाया गया है। इसमें कुछ सींग वाली भी गाय है, जो लॉकडाउन में डॉक्टर नहीं आने की वजह से जो सींग वाली गाय बछड़ी सब जो है यहाँ पे रह गई। और अभी जो है ABS वाले बछड़ी सब तैयार हो रही है। अब बात करते हैं कैसे बछड़ी को जो तैयार करके फॉर्म को आगे बढ़ाए, यहाँ किस प्रकार से बछड़ी को जो है वो तैयार करते हैं। तो ये जो बछड़ी 1-1.5 महीना की है, इसको दूध अभी चालू है, और ये भी बड़ी गाय की बछड़ी सब है। ये सबको दूध जो है एक टाइम का 3 लीटर, दोनों टाइम का 6 लीटर दूध पिलाया जा रहा है। अभी इस पार्ट में जितने भी बछड़ी है, ये बछड़ी 1 साल पहले से इसको ABS एक्सेल सीमन पे काम हुआ है। और जितने भी ये बछड़ी है, 9 बछड़ी इस पार्ट में ABS स्पाइक, डेनमार्क, ABS अडमाडा की बछड़ी सब इस फॉर्म पे जो है अभी तैयार हो रही है। तो इसको जो है किस प्रकार से तैयार किया गया, शुरू से पूरी डिटेल्स में बताते हैं। जैसे ये बछड़ी सब जो जन गई, मतलब जन्म हुआ ये सबको, उस टाइम से ही ये सबको पहले दिन से ही बाहर में रखा गया। बाहर खुला का सिस्टम पहले थोड़ा अलग साइड में था बाहर में, उधर अभी कीचड़ हो गया इसलिए इस साइड में रखा गया है। और बाहर में जो है नीचे कुछ घास उस डाल के और उसको शुरू से ही इसको खुला में छोड़ा गया। खुला में छोड़ने के बाद खुला में इसको धूप मिला, हवा मिला, पानी भी रहता था, और उसके बाद दाना इसको मिलता था और चारा भी मिलता था। बाकी जो बड़ी बछड़ी है इसके साथ में ही रहती थी, वो खाती थी। और इसको जब मन होती थी छोटी में, तो उस टाइम से ही बछड़ी सब जो है वो खाना स्टार्ट कर देती थी। अभी इसमें जो बछड़ी सब जो है, ये बछड़ी सब को शुरू से दूध एक टाइम का 3 लीटर, दोनों टाइम का 6 लीटर, 3 महीने तक दूध ये सबको पिलाया गया। और शुरुआती से ही ये सबको अल्बोमार जो दवा है, कीड़े का जो दवा है, वो 20-20 ml इसको जो है वो दूध में डाल के पिलाया गया। और उसके बाद अगर जो बच्चा वो जन्म लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहता है, तो कल्फा अमृत जो एक कैल्शियम है, इस बच्चे सबको पिलाया गया। उसके बाद ये सबको जो काफ स्टार्टर जो मिनरल मिक्सचर पाउडर होता है, वो पाउडर भी दिया गया साथ साथ में। और उसके बाद जैसे जैसे ये सब बड़ी हुई, वैसे वैसे ये सबको खुराक बढ़ाया गया और दाना और चारा भी बढ़ाया गया। और
रख रखाव ये सब का ऐसा ही है, अभी तक खुला में ही है, ये सब को बांधा नहीं गया है। बाहर में ये सब को जितना मर्जी उतना चारा खाती है, जितना मर्जी उतना जो है ये सब पानी पीती है, और बाहर खुला में जो है वो रहती है। खुला में रखने से काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार होती है और ये सब को हाइट भी बढ़ता है। अभी थोड़ा जगह कम है, 20 बाय 20 में अभी ये सब को रखा गया है। बारिश का मौसम है, नहीं तो ये सब को ज़्यादा खुला का सिस्टम अलग से किया गया है, उसमें ये सब को रखा जाता है। इसमें से जैसे जैसे बछड़ी सब बड़ी होती है तो उसको जो है अलग दूसरे पार्ट में जो है वो बड़े गाय के साथ जो है उसमें डाल दिया जाता है। जब तक गावन नहीं हो जाती तब तक इसी में बछड़ी सब रहती है, और बड़ी हो जाती है जब हीट पे आने लगती है तो बछड़ी सबको जो है ये दूसरे पार्ट गाय में डाल दिया जाता है, और इसमें जो एआई करवा के और पूरा गावन तैयार हो जाने के बाद फिर वो अंदर बाहर का सिस्टम में जो है वो लग जाती है। एबीएस की बछड़ी जो है वो 14 से 15 महीने के अंदर जो है वो हीट पे आने लगती है, और उसका वेट जो है 300 साढ़े 300 केजी भी जो है उसका हो जाती है। बारिश के मौसम में बछड़ी सबको एक जगह रखा गया, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन तैयारी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से बछड़ी सब हुई है। ये जो बछड़ी देख रही है ये 16 महीने की बछड़ी है, और ये हीट पे जो है वो 2 बार आ चुकी है। इसको जो है और थोड़ा सा वेट बढ़ेगा और उसके बाद इसको एआई जो है वो करवा दिया जाएगा। तो इस फॉर्म पे जितने भी गाय तैयार हुए हैं, इसका जो पहले जो इस फॉर्म पे बछड़ी तैयार की थी उसका दूध जो है, जैसे बछड़ी सब गावन थोड़ा लेट गई थी, जितना लेट बछड़ी गावन जाती थी उतना उसका बॉडी वेट बढ़ता था और उसका दूध जो है वो ज़्यादा होता था। तो शुरू से इस पे एचएफ गिर का जो सीमन है वो डलाया जा रहा था। अभी एबीएस पे काम हुआ है, और एचएफ गिर का जो सीमन इस फॉर्म पे जो ट्राई किए उसको बछड़ी सबको तैयार किए थे, तो उसका भी दूध जो है वो दोनों टाइम का 25 से 26 लीटर तक दूध जो है वो दे दी थी गाय सब यहाँ पे। और जो कम तैयार हुई, जो लॉकडाउन में बछड़ी सब तैयार हुई थी, उसका थोड़ा सा दूध कम है। बाकी उसके बाद का और उससे पहले का जो अच्छी तरीके से बछड़ी सब तैयार हुई इस फॉर्म पे, उसका दूध काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बछड़ी का जो तैयारी है, तैयारी के हिसाब से उसका दूध जो है वो होता है। उसके लिए तैयारी, बछड़ी को अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए हमने बताया कि उसका दूध कितना पिलाना पड़ता है, कितना उसको दाना और चारा देना पड़ता है। तो बछड़ी तैयार करके फॉर्म को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्म पे हमने बताया कि शुरू में सिर्फ 4 गाय से ही अभी इस फॉर्म पे इतना गाय है, और इस पे जो है बाहर से एक भी गाय खरीदा नहीं गया, और गाय का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगा। फॉर्म पे भी जो भी पैसा लगाए थे वो शुरू में ही इस फॉर्म पे पैसा लगाए, बाकी बाद में अभी तक पैसा जो है वो ज़्यादा नहीं लगाए। थोड़ा बहुत अगर हो गया तो कोई गेट हो गया या पानी टाँकी का काम हुआ या दूसरा छोटा मोटा काम हुआ है, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं हुआ। एक बार जो खर्च हुआ वही हुआ। उतना ही खर्च में अभी इस फॉर्म पे 4 गाय से अभी 40 इस फॉर्म पे गाय है, छोटे बड़े मिला के। तो अभी जो है इस फॉर्म पे 25 गाय दूध की है, और उसमें बछड़ी जो है अभी और तैयार हो रही है, 18-19 बछड़ी है। तो वो सब भी तैयार हो जाएंगे तो पूरा का पूरा जो है 40 इस फॉर्म पे हो ही जाएगा। तो सोच के देखिए, फॉर्म पे जो है अभी तक उसी का जैसे 4 गाय लाया उसी से तैयार कर कर के इस फॉर्म पे जो है फॉर्म को इतना आगे बढ़ा दिया गया। अभी इस फॉर्म पे जो है सिर्फ इसको दाना और चारा खर्चा काट के इस फॉर्म पे जो है अभी जैसे 20-22 गाय दूध की रहती है, तो उसमें 10-12 दूध जो है उसका लेवल जो है वो बना रहता है। उसके हिसाब से महीने का जो है 50 से 60 हज़ार रुपया सब काट के इस फॉर्म पे जो है वो बच जाता है। और इस फॉर्म में और भी अगर पैसा अगर दूसरे जगह इन्वेस्ट नहीं करे और इस फॉर्म पे ही लगाए तो फॉर्म को जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं फॉर्म की थोड़ा छोटा सा एक रूटीन के बारे में, क्योंकि रूटीन जो है फॉर्म का रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, रूटीन लगना ज़रूरी है। क्योंकि रूटीन अगर बिगड़ता है तो फॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो 10 साल से इस फॉर्म चल रहा है और इतना आगे कैसे बढ़ा, इस फॉर्म का शुरू से रूटीन क्या है। तो रूटीन जो है, जैसे गाय सब अभी बाहर में दिख रही है, तो गाय सब को शाम को जो है 4 बजे अंदर लिया जाएगा, और अंदर लेने के बाद अभी साफ़ सफाई किया गया है। इस नाद है, नाद में कुट्टी डाला जाएगा पहले, उसके बाद गाय सबको अंदर अपनी अपनी जगह पे गाय सब खड़ी होगी। उसके बाद चारा डाला रहेगा, चारा के ऊपर दाना डाला जाएगा, दाना डालने के बाद फिर गाय सबको दूध निकाला जाएगा।
दूध निकलेगा और चारा जो है गाय ख़त्म कर देगी। उसके बाद गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाएगा और बाहर में जो है गाय सब पानी पी के इस प्रकार से बैठती है। जो वेस्टेड चारा रहता है उसको इस नाद में डाल दिया जाता है और बाहर में ही खुला में ही रहती है गाय सब। काफ़ी अच्छा वातावरण होता है। और सुबह का काम का रूटीन भी वही है। सुबह 5 बजे गाय सबको अंदर लिया जाता है और सबको अपने अपने जगह पे बांध के चारा और चारा पहले से डाला रहता है, दाना डाल के फिर दूध निकाला जाता है और फिर गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। रात में भी गाय सब बाहर में ही रहती है, पानी पी के बैठती है, घूमती है और रहती है। साफ़ सफाई का काम जो है वो दिन में जो है एक बार इस फर्शी पे STP से जो है वो पानी मार दिया जाता है। तो इस प्रकार से बछड़ी को तैयार करके फॉर्म को जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।